हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने दो क्वांटिटीज देखी हुई थी। इलेक्ट्रिक चार्ज देखा हुआ था जिसका फॉर्मूला हमने लगाया था कि Q इज इक्वल टू N इंटू E, और इलेक्ट्रिक करंट देखा हुआ था दैट इज I इज इक्वल टू Q बाई T। ओके, तो ये काफी बेसिक चीज हमने डिस्कस की थी। अब उसके बाद में अगर हम बोले कि करंट फ्लो हो रहा है तो उसके लिए जरूरी चीज क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वही चीज अभी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो बने रहिए। नाउ लेट अस स्टार्ट। कि सिंपल इसको समझने के लिए आपको है ना कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपके घर पर पानी की टंकी है और नीचे वो नल है पानी का। ओके, कोई भी जगह पर आप वॉश बेसिन कंसीडर करो, बाथरूम कंसीडर करो, जब भी आप नल ओपन करते हो तो उसमें से पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि पानी की टंकी बहुत ही हाई लेवल पर है, हाइट पर है। ओके, सो सिंपली आप ये समझो कि अगर ये पानी की टंकी यहाँ पर है, इसमें से कोई नल पर हमने कनेक्शन दे दिया, मान लो कि ये इस तरीके से कनेक्शन हमने दे दिया है ये नल का। ओके, तो जब भी हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से पानी आ जाता है, ऐसे 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 आता रहता है। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन क्या है बच्चों? इट्स नथिंग बट कि यहाँ पर पानी है वो जो नल है उसके रिस्पेक्ट में कुछ ज्यादा हाइट पर है। ओके, ज्यादा हाइट पर है मतलब कि वहां पर कुछ डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है बच्चों? प्रेशर डिफरेंस है। ओके, कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी यहाँ पर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाता है। काफी सिंपल सी बात है। अगर आप ये एग्जांपल में मजा नहीं आया तो दूसरा एग्जांपल देखो कि मैंने दो सेम कंटेनर, सेम साइज के कंटेनर लिए या थोड़ा अलग लिए, चलो सेम साइज कंसीडर करो। एक ये पूरा इतना भरा हुआ है, एक में मैंने बोल दिया दो पानी की टंकी ही आप कंसीडर करो, एक 500 ml वाली है और दूसरी पानी की टंकी चलो अभी हम बोल देते कि 250 ml कैपेसिटी है। सो अगर इस कंटेनर की बात करें, मैंने बोला कि दूसरी सिर्फ इतनी भरी हुई। तो बच्चों अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। पहले यहाँ पर वाल्व था, वो जब भी हम ओपन करेंगे बच्चों तो फाइनली क्या होगा आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि क्या होने वाला है। कि यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। ओके, इस जगह पर हाई प्रेशर होगा और यहाँ पर पानी कम है इस टंकी के रिस्पेक्ट में, मतलब कि यहाँ पर लो प्रेशर होगा। अब पानी का फ्लो कहां से कहां होता है आप घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। दो सेम साइज की पानी की बोतल कंसीडर करो, लाइक ये कंसीडर की, दूसरी कंसीडर करो, फिर बीच में एक पाइप लगा दो और एक को ज्यादा ऐसे पानी भर लो, दूसरे में कम भर लो। क्या होगा कि दो पानी का फ्लो होता रहेगा। कब तक होता रहेगा? ध्यान से देखना, यहाँ पर पानी एक टंकी में से दूसरी टंकी में जाता चला जाएगा। कब तक? जब तक दोनों में पानी का लेवल सेम नहीं हो जाता। ओके, मतलब कि प्रेशर सेम नहीं हो जाता। तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर अब जब दोनों में सेम हो जाएगा तो पानी का फ्लो नहीं हो। सो बच्चों ये प्रॉपरली आपको समझना है कि पानी का फ्लो क्यों हो रहा था, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इसमें पोटेंशियल मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। हाइट की वजह से कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लाइक डैम से हमारे घर पर यहाँ पानी पहुंच रहा है तो एक बड़ी सी टंकी रखी होती है हमारे आजू बाजू के एरिया में और वहां से हमारे घर तक पहुंचता है। ओके, सो सिमिलरली तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो वाटर का फ्लो हुआ। अब पानी की जगह पर आप करंट कंसीडर करो, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट को मूव होना है एक जगह से दूसरी जगह पर तो किसकी जरूरत पड़ती है? पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो सबसे पहले जब भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कंफ्यूज हो तो पहले पानी का फ्लो कैसे होता है ना वो समझ, ये बहुत ही काम आने वाला है बच्चों। ओके, कि जैसे पानी के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है, प्रेशर डिफरेंस जरूरी है, वैसे इलेक्ट्रिक करंट का अगर हमें फ्लो करवाना है एक जगह से दूसरी जगह पर तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। लेकिन उसमें हाइट का नहीं होता है बच्चों, उसमें हाइट का डिफरेंस नहीं होता है जैसे पानी में होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर अभी हम देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। सो ये क्या है वही अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक सिर्फ छोटा सा एग्जांपल था बच्चों कि जो आपको काम आएगा ये टॉपिक समझने के लिए। ओके, सो नाउ अब हम देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपली बच्चों आप अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हो। ओके, मोबाइल चार्ज करते हो, पावर बैंक और मोबाइल कंसीडर कर लो। मान लो ये आपका मोबाइल है, ये उसका कीपैड, चलो
ये आपका मोबाइल है और ये आपकी पावर बैंक है बच्चों। तो मोबाइल पावर बैंक जनरली आप कितने एमएच की लेते हो? 10,000 mAh, ऐसी कुछ रेटिंग कैपेसिटी होती है। बैटरी, मोबाइल की बैटरी की कैपेसिटी अराउंड 4200 mAh होता है, अराउंड बोल रहा हूं। तो अब जब भी ये पावर बैंक फुल्ली चार्ज होगी, फुल्ली चार्ज, और मोबाइल के चार्जिंग सॉकेट में जब भी आप पावर बैंक लगाओगे तो क्या होगा? मोबाइल चार्ज हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, कि इस पावर बैंक में यहां पर हम देखें तो वोल्टेज मान लो कि 10 वोल्ट है और इस मोबाइल का बैटरी 50% है, तो मैंने बोल दिया कि 2 वोल्ट है। तो यहां पर क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इंस्ट्रूमेंट के बीच में, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के बीच में, मतलब कि यहां से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो शुरू हो जाता है। कहां से कहां तक? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। ओके, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल क्या है, वही हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। लेकिन ये छोटा सा एक अगेन एक और एग्जांपल हो गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज, आप मान लो कि ये बैटरी का वोल्टेज, मोबाइल फुल्ली चार्ज है 5 वोल्ट है और इसके 4 वोल्ट है, क्या होगा? वेरी सिंपल, कि अगर मोबाइल में 5 वोल्ट है, पावर बैंक में 4 वोल्ट है, तो करंट, अब मोबाइल पावर बैंक को चार्ज करने लगेगा लेकिन उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं होती है, फिर भी करंट है वो पावर बैंक में से मोबाइल में जाएगा नहीं, हम इतना जानते हैं। ओके, इसमें अगर ज्यादा वोल्टेज है, ये फुली चार्ज है, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर चला जाए। ओके, तो फाइनली ये काफी छोटा सा एग्जांपल है पावर बैंक का, कि पावर बैंक मोबाइल को चार्ज कर सकती है लेकिन मोबाइल पावर बैंक को चार्ज नहीं कर सकता, ऐसा हम जानते हैं। ओके, क्योंकि जनरली मोबाइल का वोल्टेज पावर बैंक से कम होता है। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ये अब तक मैं जो कुछ भी बोल रहा था क्या है? सो कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V के साथ डिनोट करते हैं। इसको मैथमेटिकली समझे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट द W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है बच्चों। और फिजिक्स में सबसे जरूरी चीज है कि मैथमेटिकल डेफिनेशन आप समझो। ओके, कि मान लो कि अभी भी आपको, मुझे मालूम है इसमें से अभी इतना डिफरेंट कुछ समझ में नहीं आया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V के साथ डिनोट करते हैं, वो क्या होता है। कि मान लो कि ये मेरे मोबाइल की बैटरी, यहां पर चार्जर है, उसको मैंने प्लग करके यहां पर की के साथ अटैच कर दिया। ओके, यहां पर अटैच कर दिया सॉकेट के साथ और इसकी स्विच ऑन की। धीरे धीरे क्या होगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। मान लो कि आपकी मोबाइल की बैटरी पूरी की पूरी खाली है, तो यहां से ऐसे 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 धीरे 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 क्या होता जाएगा कि इसके अंदर चार्ज बैटरी के अंदर जमा होता जाएगा। बैटरी के अंदर चार्ज धीरे धीरे जमा होता जाता है। तो आप देख सकते हो कि एक वक्त आएगा जब 10% चार्ज होगी, जब 20% होगी, लाइक अभी मेरे में 78% दिखा रहा है, 78%, फिर 90%, फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब कितनी हो जाएगी, 100%। तो ये चार्ज जो मैं यहां से यहां तक ले जा रहा हूं बच्चों, ओके, कि जो मैं चार्ज को मूव कर रहा हूं, तो उसमें कुछ ना कुछ वर्क तो चला ही जा रहा है। तो उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, कि सिंपल, आप ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है मोबाइल वाली, चार्जिंग वाली, वहां से इसको सोचो कि अगर इलेक्ट्रिक चार्जर के जरिए हम मोबाइल की बैटरी को चार्ज करें, पहले एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा आया, तीसरा आया ना। और एक यहां पर थोड़ी सी एक चीज भी ध्यान देना है बच्चों कि ये 3 इलेक्ट्रॉन आए, मान लो कि अभी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर आएगा या गई, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है। हमने एक चीज स्टडी की हुई है कि सेम चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अपोज करते हैं, एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। ऐसी चीज हमने देखी हुई है 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड में देखा हुआ था कि दो इक्वल चार्जेस होते तो एक दूसरे के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, दो ऑपोजिट चार्जेस होते तो दोनों के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो सिमिलरली आप बच्चों यहां पर देखो तो ये इलेक्ट्रॉन से, ये 3 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए। अब यहां से इलेक्ट्रॉन का तो कंटिन्यूसली लाइन लगा हुआ है बच्चों चार्जिंग करने के लिए, लेकिन अब 3 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे? अपोज करेंगे। तो इसको अपोज करेंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, इस चार्जर को इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए कुछ धक्का लगाना पड़ेगा। तो वो धक्का लगाते हैं, मतलब वो क्या है? वर्क कर रहे हैं। अगेन चलो 4 आ गए, फिर 5वें को आना है। अब ये चारों मिलकर क्या करेंगे? उसको, उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, क्योंकि सेम चार्जेस है।
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्जेस है, मतलब दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। मतलब अगेन इस चार्जर को क्या करना पड़ेगा, कुछ धक्का लगाना पड़ेगा। तो जो हम धक्का लगा रहे हैं उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, वर्क डन। जो हम चार्ज को बैटरी के अंदर पहुंचाने के लिए धक्का लगा रहे हैं उसी को हम बोलते हैं वर्क डन। ओके, और गिवन चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन रहता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया। ऐसे मान लो कि 6 इलेक्ट्रॉन हो गए या 7 हो गए, फिर अगेन यहां से ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अब ये सातों के सातों मिलकर उसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे। अब अपोज करेंगे इसका मतलब कि यहां से इसको और वर्क करना पड़ेगा। सो फाइनली जो नेटवर्क होता है टोटल चार्ज के लिए उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करें तो वर्क डन हम करते हैं वो किसके अगेंस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट करते हैं, क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है और सामने एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये उसको क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको लाना है फॉरवर्ड में, लेकिन ऑपोज कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों। ओके, सो आई होप ये इतना आपको क्लियर हुआ होगा। सो लेट अस डिफाइन प्रॉपरली। मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है, ये याद रखोगे तो न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएंगे कि W/Q। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी, वर्क रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम ऐसा सिर्फ बोल रहे हैं बच्चों, ओके, कि हम डेफिनेशन में कंसीडर कर रहे हैं कि कौन से चार्ज को मूव करना चाहते हैं। आप बोलोगे सर अभी तो इलेक्ट्रॉन हो रहा था, लेकिन इसकी डेफिनेशन हम बना रहे हैं कि वर्क रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये चार्ज की वैल्यू हम यूनिट कंसीडर कर रहे हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। अब इंफिनिटी क्यों बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि हमें अभी मालूम नहीं कि कहां से भेज रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूं इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनेगी, इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स is called electric potential at given point. Okay, at given point. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई। मुझे मालूम है कि ये डेफिनेशन आपको थोड़ी हार्ड लगेगी, लेकिन बच्चों धीरे धीरे इसको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। मान लो ये इनफाइनाइट प्लेस है, ओके, क्योंकि अभी हम पी पॉइंट पर ये चार्ज लाना चाहते हैं। यहाँ पर जो क्यू चार्ज है, मान लो कि यूनिट पॉजिटिव मतलब 1 कूलम चार्ज है, तो ये इनफाइनाइट मतलब बहुत ही दूरी पर ऑब्जेक्ट है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट पर मेरे को चार्ज लाना, ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मान लो यहाँ पर कुछ चार्ज मौजूद है, पहले थोड़ा सा चार्ज प्लस क्यू मौजूद है और 1 कूलम ला रहा हूं, तो दोनों की साइन प्लस प्लस। मतलब कि अगर प्लस कूलम को यहाँ 1 कूलम को इसके अगेंस्ट लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं आएगा, मतलब मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। ये चार्ज मौजूद है तो इसके रीजियन में मान लो कि मैं क्यू पॉइंट पर लाना चाहता हूं या आर पॉइंट पर लाना चाहता हूं, तो प्लस क्यू की वजह से यहां पर ये क्यू लाऊंगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। नहीं समझ रहे हो बच्चों, सिंपल सी बात समझो। ये पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि दो सिमिलर चार्जेस होते हैं तो उसके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। ये चीज मालूम होगी तो आपको समझ में आएगा। मान लो कि ये मेरे पास ओरिजिन है जहां पर प्लस क्यू चार्ज अवेलेबल है, तो ये प्लस क्यू की वजह से मान लो कि मैं पॉइंट पी पर इनफाइनाइट से 1 कूलम चार्ज लाना चाहता हूं, तो ये 1 कूलम कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज को इस साइड ले जाना चाहता हूं लेकिन ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से यहां पर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज का इंफ्लुएंस पी पॉइंट तक भी होगा। आप नहीं मानोगे तो मैग्नेट को देख लेना, ऐसा जरूर है कि मैग्नेट बाजू बाजू में हो तो इफेक्ट होती है, कुछ डिस्टेंस पर हो तो भी रिपल्सन शुरू हो जाता है, नॉर्थ नॉर्थ पोल हो या साउथ साउथ पोल हो। तो सिमिलरली ये पॉजिटिव चार्ज की बदौलत अगर मैं यहाँ पर इस फील्ड में लाना चाहता हूं तो यह क्या करेगा, उसको रिपल करेगा। तो यहां से यहां तक पहुंचना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उससे ऑपोजिट करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई वी विल राइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज W/Q।
work required to move unit positive charge from infinite to a given point against the electric field, electric force। अभी आप फोर्स बोलो, आगे 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो इसको हम फील्ड के जरिए डिफाइन करेंगे। ओके, सो वर्क डन का यूनिट होता है जूल, वर्क डन का यूनिट होता है जूल। 9th स्टैंडर्ड में देख लिया है। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, इससे पहले वाले लेक्चर में देखा, तो इसका यूनिट क्या हुआ, जूल पर कूलम। और वोल्टा साइंटिस्ट है, उनकी याद में हम इसको वोल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो बच्चों ये क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कुछ नहीं होता है, अगर करंट को फ्लो होना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। लाइक सिंपली आप ये अपना मोबाइल है उसको चार्ज कर रहे हो, मोबाइल को चार्जर के जरिए चार्ज कर रहे हो, तो चार्जर में आप देखोगे तो सप्लाई वोल्टेज उसको कितना मिल रहा होता है, 230 वोल्ट। मोबाइल का वोल्टेज कितना होता है, मैंने बोल दिया बैटरी का वोल्टेज है 3 वोल्ट। तो अब चार्जर है, उसके पास वहां पर 230 होता है और चार्जर क्या करता है, उसी 230 को 5 वोल्ट या 10 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। ओके, वो अभी आपको समझ में नहीं आने वाला कि ये कैसे करता है। ओके, ये उसका काम होता है एडेप्टर का, कि हाई वोल्टेज को पहले लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है फिर भेजता है। ओके, सो अभी आप ये यहाँ पर यही समझो कि चार्जर जो पिन में हम प्लग में लगाते हैं उसमें कितना वोल्टेज होता है, हमारे घर पर 230 वोल्ट होता है। तो ये 230 वोल्ट जो हमारे घर पर सप्लाई वोल्टेज होता है हर एक इंस्ट्रूमेंट में, वो, और ये मोबाइल की बैटरी का 3 वोल्ट। मतलब आपने देखा कि यहाँ पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 230 वोल्ट है, यहाँ पर 3 वोल्ट है। तो दोनों के बीच में अगर मैं कनेक्शन दूंगा तो क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। जैसे पानी का फ्लो कहां से होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा, हायर टू लोअर, इसलिए मोबाइल चार्ज होता है। ओके, दूसरा है कि फैन ऑन क्यों होता है, क्योंकि फैन का इनिशियली 0 वोल्ट होता है, जब भी स्विच ऑन करोगे तो 230 वोल्ट सप्लाई होता है, अगेन हायर टू लोअर चार्ज जाता है, इसलिए फ्लो होता है। सो बच्चों, हमें यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, वो चलता कब है, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो तब नहीं चलता है। लाइक ये मोबाइल है मेरे पास, अभी 78% बैटरी है, तो अगर सिर्फ चार्जर इसको लगा दूंगा, चार्जर की स्विच ऑफ है, तो क्या इसमें चार्जिंग होने लगता है, नहीं होने लगता है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इसके पास अभी कितना है, 2 वोल्ट। लेकिन इसी मोबाइल को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसका 230 है, इसका 2 है, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तब बात बने। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। अभी इसमें कहां चार्ज फ्लो हो रहा है, ऐसे ही है ना, इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है, क्या फर्क पड़ता है, 2 वोल्ट, चार्ज फ्लो हुआ नहीं हुआ। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इंपॉर्टेंस नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का इंपॉर्टेंस। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो बच्चों ध्यान से समझो कि मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि ये O पॉइंट है जहां पर प्लस Q चार्ज है, ये A पॉइंट पर है जहां पर पोटेंशियल VA है, ये B पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल VB है। अब मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम चार्ज को A के साथ पास ले जाऊंगा बच्चों, 1 कूलम चार्ज को B to A ले जाऊंगा। ध्यान से समझना कि अगर मैं 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहा हूं, अगेन ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर जो रिपल्सिव फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ध्यान से देखो कि अगर मैं इस 1 कूलम चार्ज को यहां पर ले जाना चाहता हूं तो जैसे जितना जितना ये नजदीक जाएगा ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ओके, सो यहां पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, मतलब मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। सो जो 2 पॉइंट के बीच में यहां पर डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज amount of work required to move unit positive charge अगेन सेम डेफिनेशन है, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। उसमें हम क्या लिख रहे थे, इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट, लेकिन इसमें तो हमें मालूम है कि कहां से कहां तक की डिस्कशन कर रहे हैं। सो 1 पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, लेकिन किसके अगेंस्ट ले जा रहे हैं, तो ये प्लस क्यू की वजह से उसको ऑलवेज रिपल्सिव फोर्स लगेगा, मतलब हम लिखेंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहेंगे? तो अगेन डेफिनेशन में दोनों में से छोटा सा डिफरेंस है कि इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम देखें तो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इतना सा ही डिफरेंस है। सो फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड नहीं बोलो, अभी फोर्स बोलो, 12th में फील्ड आएगा। नाउ सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द गिवन सिस्टम टू द अनदर पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअल लाइफ में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट रहती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कि मोबाइल चार्जिंग में रख रहे हैं तो मोबाइल का कुछ वोल्टेज होगा, चार्जिंग सप्लाई का कुछ वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस किसका ज्यादा? सप्लाई का, 230 वोल्ट, इसलिए चार्ज कहां से फ्लो होता है? हायर टू लोअर। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करें, मैं बी टू ए आ रहा हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, दैट इज वर्क रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम बी टू ए, वर्क कहां से कहां कर रहे हैं? बी टू ए कर रहे हैं, डिवाइड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू। ओके, 1 कूलम है तो 1 कूलम रख देंगे, अगर क्यू है तो उसको हम क्यू कूलम रखेंगे। ओके, सो वी ए माइनस वी बी दैट इज डब्ल्यू बी ए बाई क्यू। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर क्यू ए माइनस बी लिया, सही, बी टू ए ले जा रहा हूं, मतलब पोटेंशियल कहां पर ज्यादा होगा? जैसे 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 मैं इसके नजदीक जाऊंगा ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, मतलब पोटेंशियल जैसे 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 ओ पॉइंट की साइड जाऊंगा बढ़ता जाएगा। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो चिंता मत करना, अगर समझ में ना आए तो सिर्फ कोशिश करो कि जैसे जैसे बी पॉइंट से ए पॉइंट पर जाऊंगा, यहां पर जा रहा हूं, ये सोर्स चार्ज है, कि कोई चार्ज है, मान लो कि 10 कूलम चार्ज है, चलो सिंपल सी बात, ये 1 कूलम चार्ज है, तो जैसे जैसे 1 कूलम चार्ज 10 कूलम से नजदीक आएगा, रिपल्सिव फोर्स बहुत ही ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम हो रहा है। इसका फॉर्मूला है बच्चों, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये रिपल्सिव फोर्स किसके प्रोपोर्शनल में है? 1 बाय आर स्क्वायर के। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे रिपल्सिव फोर्स क्या होता जाएगा? डिस्टेंस कम हुआ ना, अभी यहाँ पर देखो, जितना नजदीक आओगे 10 कूलम चार्ज से, डिस्टेंस कम हुआ मतलब रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा। जितना फोर्स बढ़ा उतना मुझे ज्यादा वर्क डन करना पड़ा, मतलब पोटेंशियल जितना जितना आगे बढ़ूंगा ज्यादा होगा। इसलिए मैं वी ए माइनस वी बी दैट इज डब्ल्यू बी ए बाई क्यू लिखता हूँ। एनसीईआरटी बुक में सिर्फ ये दिया हुआ है पोटेंशियल दैट इज डब्ल्यू बाई क्यू, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए दैट इज वी ए माइनस वी बी दैट इज डब्ल्यू बी ए बाई क्यू। सिमिलरली याद रखना है, काफी इजी चीज है, अगर वी बी माइनस वी ए करूंगा, वी बी माइनस वी ए तो डब्ल्यू ए बी आएगा बाई क्यू, उल्टा ले लेना है याद रखने के लिए। वी ए बी क्या आया, मतलब वी बी माइनस वी ए दैट इज डब्ल्यू ए बी बाई क्यू। सो ये था बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ अब अगर हमें कोई पूछे कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कब हो सकता है, ओके, व्हाट इज हाउ वी कैन गेट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, कि मुझे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो वो कब मिलेगा? जब मेरा वर्क डन 1 जूल होगा और चार्ज 1 कूलम होगा, तब मुझे कितना पोटेंशियल मिलेगा? 1 वोल्ट मिलेगा। कि वर्क रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज 1 जूल, देन इट इज कंसिडर्ड एज 1 वोल्ट पोटेंशियल। नहीं समझे? व्हेन मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं 1 वोल्ट पोटेंशियल को, वर्क required to move 1 coulomb charge from infinite की ये साइन है, infinite to given point is 1 joule, then its potential is considered as, its potential is called 1 volt potential। ओके, ये 1 वोल्ट पोटेंशियल की डेफिनेशन होगी। सिंपली मैथमेटिकली जल्दी याद रहेगा कि अगर 1 जूल वर्क 1 कूलम के लिए करना पड़ सकता है तो V की वैल्यू क्या आएगी? 1 वोल्ट। काफी इजी है। ओके, सो बच्चों ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो इसको थोड़ा अभी थोड़ा ऐसा लगेगा कि कौन सी दुनिया में आ गए, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। 8 स्टैंडर्ड का बेसिक लगा दो कि 2 सेम चार्जेस होते हैं तो रिपल्सन लगता है, मतलब कि रिपल्सन लगेगा तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, सो अब हम आगे बढ़े।
देखो मैं काफी डिटेल में भी जा रहा हूँ कुछ कुछ जगह पर, सो बी केयरफुल। 10th के लेवल के लिए कुछ चीजें डिस्कशन के लिए जरूरी नहीं होती है। ओके, सो आप एनसीईआरटी देख लेना। नाउ अब एनसीईआरटी का ये एक एग्जाम्पल है, सोल्ड एग्जाम्पल, वो अभी हम कर रहे हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12.2 है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। तो हमें चार्ज दिया हुआ है बच्चों, 2 कूलम मूव करना है अक्रॉस द 2 पॉइंट हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। मतलब अभी मैं पोटेंशियल डिफरेंस ही दे दिया है V, उसको मैं V के साथ दिखा रहा हूं, कितना है 12 वोल्ट है। वर्क फाइंड करना है। ओके, सो बच्चों आप सिंपल सी बात देखना कि जब भी V, Q और W दिया हो तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, W बाय Q। तो मुझे W फाइंड करना है, देन इट्स व्हाट Q इनटू V। So what is the value of Q? That is 2 coulomb. What is the value of V? That is 12. So 12 2s are 24. Work done का unit joule. It's over. Okay. So इसमें अभी बच्चों एक ही न्यूमेरिकल दिया हुआ है। Okay. Now एक और है, चलो क्वेश्चंस में दिया है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है इसी के पीछे, उसमें थर्ड वन दिया हुआ है। How much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? तो अब हमें दिया हुआ each coulomb of charge, मतलब बच्चों Q is equal to how much? 1 कूलम। और 6 वोल्ट की बैटरी में से जब भी 1 कूलम चार्ज फ्लो हो तो वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट। हाउ मच एनर्जी पूछिए, इट्स नथिंग बट वर्क डन। ओके, जो भी हम वर्क करेंगे वही एनर्जी के फॉर्म में सप्लाई हो रहा है, मतलब हमें वर्क डन फाइंड करना है। इसी के पीछे नीचे दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन, अगेन पोटेंशियल का फॉर्मूला W बाय Q। सो अगेन हमें वर्क फाइंड करना है, दैट इज व्हाट Q इनटू V। सो फाइनली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? दैट इज 1 कूलम। What is the value of V? That is 6 volt. So यूनिट क्या बनेगा? जूल। वर्क डन का यूनिट क्या बनता है? जूल। सो एनर्जी का भी क्या बन जाएगा? जूल। ओके, सो ये था दूसरा क्वेश्चन बच्चों। काफी इजी और बेसिक क्वेश्चंस बच्चों इसमें रहते हैं कि मान लो कि अब मैं एक नया क्वेश्चन अपने तरीके से बना रहा हूं कि आज का क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है, ये तीसरा बोल देते हैं चलो, कि मान लो कि मुझे दिया हुआ है कि A पॉइंट पर पोटेंशियल दिया है बच्चों 6 वोल्ट है, B पॉइंट पर पोटेंशियल दिया हुआ है 2 वोल्ट, और मुझे 3 कूलम चार्ज को मूव करना है A टू B टू A। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन B टू A? मतलब ये क्वेश्चन क्या है, अब थोड़ा डायग्राम के जरिए देखिए। ये O पॉइंट, ये A पॉइंट, तो A पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट, B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट। अब मुझे 3 कूलम चार्ज को B टू A मूव करना है बच्चों, मुझे 3 कूलम चार्ज को B टू A मूव करना है। तो वर्क डन कितना रहेगा? तो सिंपली जब भी पोटेंशियल हो, वर्क डन हो, तो सबसे पहले दिमाग में बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। वर्क पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W बाय Q, लेकिन अभी पोटेंशियल दो अलग अलग पॉइंट्स पर दिया है, तो कहां से कहां जा रहे हैं? B टू A जा रहे हैं, तो हमें यहां पर कंसीडर करना पड़ेगा BAB पोटेंशियल, क्योंकि वर्क डन हमें जब भी B टू A फाइंड करना होता है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस A टू B का मिलता है। अब आप बोलोगे क्यों सर? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हम किसका निकालेंगे? A टू B का। अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि अगेंस्ट द फील्ड वर्क कर रहे हैं, अगेंस्ट द फोर्स वर्क कर रहे हैं, कि जैसे जैसे 3 कूलम चार्ज नजदीक पहुंचता जाएगा वैसे वैसे फोर्स उसके ऑपोजिट लग रहा है, इसलिए। ओके, डिटेल में आएगा 12th में, डोंट वरी। सो VAB को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? VA माइनस VB इज इक्वल टू WBA बाय Q। सो मुझे WBA फाइंड करना है। BA कितना? 6, VB कितना? 2, दैट इज WBA बाय Q कितना? 3। तो 6 माइनस 2 4 इज इक्वल टू WBA बाय 3। सो वी कैन राइट WBA दैट इज 12 जूल। यूनिट लिखना जरूरी है। सो बच्चों यू कैन सी कि वर्क डन के लिए याद रखने का तरीका क्या है, अब वो मैं समझा रहा हूं। B टू A गए तो पोटेंशियल क्या मिला? A टू B। अगर मैं A टू B गया पोटेंशियल क्या मिलेगा? BA। अब VBA का मतलब, जैसे VAB का मतलब क्या था? VA माइनस VB, तो VBA होता तो हम क्या करते? VB माइनस B। ओके, सो इन दैट वे यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क। तो ये क्वेश्चन में नहीं दिया है ऐसा कुछ, ये मैंने अपना तरीके से बनाया हुआ है। ओके, 10th में इससे ऊपर कभी पूछते नहीं है बोर्ड में। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ओके,
सो बच्चों आज अभी हम यहाँ तक ही रखेंगे, इसके बाद में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड ओम्स लॉ। सो इसकी प्रॉपरली प्रैक्टिस करो और नोट्स बना लो। ओके, कुछ भी ना समझे हो तो मुझे आप बेझिझक नंबर्स दिए हुए हैं वहां पर से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।